नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनुकूल क्लासेस में। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.3 के हम क्वेश्चन 4 कर चुके थे। आज जो क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपको वीडियो से रिलेटेड या क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स आपके पास है ना, सभी के पास होगा ही होगा। तो आप इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन को आप टाइप कीजिए और भेज दीजिए। हमारी टीम आपको आपके डाउट का जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत जल्दी करने का प्रयास करेगी, फटाक से आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वीडियोस की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप प्ले लिस्ट में जाकर मैथ्स की सारी वीडियो 1 बाय 1 करके आप लोग देख सकते हैं। एसएसटी का वीडियो आ रहा है, अकाउंट का वीडियो आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स का वीडियो आ रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग का वीडियो आ रहा है, इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, वो सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए, आगे बढ़ाते हैं वीडियो के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। वाह, ये भी लाइन लिख लीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है 1/17 का दशमलव प्रसार करना है, उसमें अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आपके सामने क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/17 है, यानी 17 को आपको 1 से डिवाइड करना है, यानी 17 से डिवाइड देना है किसके लिए? 1 के लिए। तो अधिकतम कितनी संख्या तक डिवाइड जा सकता है? अधिकतम कितनी संख्या तक डिवाइड जा सकता है, इस चीज को हमें देखना है। देखिए, अगर हम 1/17 की मेरे भाई अगर बात किया जाए तो आपको पता है अगर 17 से हमें 1 को डिवाइड देना है तो हमें यहाँ 0 बढ़ाना है, यहाँ 0 बढ़ाना हो गया 10, फिर पॉइंट लगाकर फिर 0 बढ़ा देना, ऐसे तो करेंगे। अब सीधे सीधे हमें पता है कि 17 से 100 में अब मेरे भाई डिवाइड जा सकता है। तो आपने क्या करा, मैंने क्या करा, एक 0 बढ़ाकर 0 बढ़ा दी, फिर एक 0 इधर बढ़ाया तो एक 0 हम लोग इधर बढ़ाते हैं। अगर 17 से अब 100 में सीधे सीधे डिवाइड चला जाएगा, देखिए कैसे करके। 17 पंजे होता है आपका 85, बचा आपका 15 और 0 बढ़ा लिया। ठीक है, 17 अट्ठे होता है आपका 136, बचा आपका 14, एक 0 बढ़ा लिया। फिर लगाया 17 अट्ठे 136, बचा आपका 4, एक 0 हमने बढ़ा लिया। फिर हम बात करें 17 दूनी होता है आपका 34, बचा आपका 7। तो हम देख रहे हैं 0.882, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं एक 0 फिर बढ़ा लिया, 17 पंजे 85, चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 17 चौका होता है आपका 68, 2 है, फिर 0 बढ़ा लिया। 17 एकम आपका होता है 17, यानी फिर हमने कितना बढ़ा लिया, कितना बचा 20 में से अगर 17 माइनस करेंगे बचा हमारे पास 3। ठीक है, फिर हमने 0 बढ़ाया। फिर अगर बात करेंगे 17 दूनी 34, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि 1/17 जो है उसका आंसर हमने यहां से निकाला है, 1/17 का जो आंसर निकाला है 0.5088241, ये जो संख्या है वह अधिकतम इसका आंसर आ सकता है 16 अंक तक। कितने अंक तक आ सकता है? 16 अंक तक। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। अधिकतम कितने अंकों तक इन्होंने हमसे पूछा था, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है इसकी? 16 हो सकती है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहां तक आप सभी लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं आगे का क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन नंबर 6 उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास P अपॉन क्यू ब्रैकेट में लिखा है Q नॉट इक्वल टू आपका 0 के रूप की परमेय संख्याओं के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए मार्कर का इंक भी खत्म हो रहा है, सारे लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है मेरे भाई? ठीक। अब क्वेश्चन जो हमारे सामने ये कह रहा है कि P अपॉन Q के रूप में परमेय संख्याओं के आपको उदाहरण देना है। कौन सी संख्या के? परमेय संख्या के। जैसे अगर मैं बात करता हूं 2/5, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2/5 हमारी परमेय संख्या है। ठीक है सर। अगर हम बात करते हैं 1/10, 1/10 भी आपकी परमेय संख्या है। अगर हम बात करते हैं 3/2, ये भी आप कहेंगे मेरे भाई परमेय संख्या है। अगर हम बात करते हैं 7/8, ये भी आपकी कैसी संख्या है? परमेय संख्या। इन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा कि P अपॉन Q के रूप में आप परमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए। हमने उदाहरण दे दिया। ठीक है, जो Q है वह 0 नहीं होना चाहिए। हमें हर बात बताया जाता है कि P और Q जो हमारे हैं वह हमारे क्या है? पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार हुई। ठीक है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। अगर हम बात करते हैं 5, तो 5 को अगर 2 से डिवाइड देंगे, इधर आएगा 0 तो इधर आएगा 0, पॉइंट लगाया, 5 चौके आपका होता है 20, तो आपका आंसर इसका आया 0.4। ठीक है सर। 1/10 का आंसर आएगा 0.1। अब 2 से हमें 3 को डिवाइड देना है, तो 2 एकम होता है 2, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे होता है 10, तो आंसर आए 1.5। 1.5। 7/8 की बात करते हैं, तो 8 से 7 को डिवाइड देना है, 0 लगाया, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 8 7 होता है 56 और 8 आपका होता है 64, तो 64 आपका बचा 6, फिर 0 बढ़ाया, 8 7 कितना होता है 56,
बचा आपका कितना 4, फिर 0 बढ़ाया, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। तो इसका जो आंसर निकल कर आया वह निकल कर आया 0.875। हमने तीनों के आंसर निकाल लिए, इनको हमने दशमलव के रूप में व्यक्त कर लिया कि अगर हमारे पास 2/5 है तो इसको लग सकते हैं 0.4, 1/10 है तो इसको लिख सकते हैं 0.1 और 3/2 है इसको लिख सकते हैं 1.5 और 7/8 को आप कितना लिख सकते हैं आपको 0.875। तो इन सभी परिमेय संख्याओं के जो हर है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। किसके रूप में है? तो आप लिखेंगे इन सभी परिमेय संख्याओं के हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, जहां m और n क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, आप लिखेंगे जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं। ये आपका क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनबसानी आवृत्ति है हो, अनबसानी आवृत्ति हो। ऐसी 3 संख्या लिखना है जिनके दशमलव प्रसार कितने होने, दशमलव प्रसार जो होने चाहिए वह अनबसानी आवृत्ति के होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहली संख्या की अगर हम देखा जाए तो पहली संख्या लिख सकते हैं 0.41। ठीक है, फिर लग सकते हैं 4 11 11, फिर लग सकते हैं 4 111, फिर लग सकते हैं 4 1 2 3 4 इस प्रकार लिख सकते हैं पहली संख्या को। ठीक है, दूसरी संख्या जो हम लिख सकते हैं 2.010। ठीक है, 2 पॉइंट आपने लिखा 010, फिर उसके बाद फिर हो गया 10 का 100, फिर हो गया 1 2 3, फिर हो गया 1 2 3 4 और फिर हो गया 1 हमारे पास 2 संख्या हो गई। आपने देखा धीरे धीरे 41 है, फिर 411 11 बढ़ा, फिर 111 बढ़ गया, फिर 1111 बढ़ा, 1 0 बढ़ा, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0 हमारे पास बढ़ रहा है। और तीसरी वैल्यू हम लिख सकते हैं पाई की वैल्यू होती है 3.14। आपका पाई की वैल्यू होता है 3.14 के लमसम ही होता है 3.14 22/7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 संख्याएं ली और तीनों संख्या की हमने दशमलव प्रसार अनवांछनीय आवृत्ति के रूप में हमने यहां से लिख दी। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों के लिए समझ में आ रही। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लिए सभी लोगों ने? इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, इसको हमने रफ किया। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परमेय संख्याओं 5/7, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच, और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग
अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच आपको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या ज्ञात करना है? अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो संख्या है वह है 5/7। तो 5/7 को हमें क्या करना है? 7 से हमें 5 में डिवाइड करना है। 7 से 5 जाएगा नहीं, तो 0 बड़ा इधर, 0 बड़ा इधर, पॉइंट हमने लगा दिया। 7 सत्ते होता है आपका 49, बचा 1 और 0 बढ़ा लिया। 7 एकम होता है 7, आपका बचा 3 और 0 बढ़ा लिया। ठीक है, 0 बढ़ा लिया। फिर हमने होगा 7 से डिवाइड देंगे तो 7 चौके होता है 28, 2 यानी फिर हमारे पास 2 बचा। फिर हमने 0 बढ़ा लिया और 7 दूनी होता है आपका 14 और हमारे पास बचा 6। इस प्रकार हमने देखा 0.7142 और सॉल्व करते हैं। चलिए 60 है हमारे पास, तो 7 अट्ठे होता है आपका 56, बचा आपके पास 4, फिर 0 बढ़ा लिया। अब 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 7 पंजे कितना होता है आपका 35, फिर हमारे पास बचा 5। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जाएंगे। तो इसका हम आंसर लिखेंगे 0.41 और 85 के ऊपर आपका भार। ठीक है सर। उसके बाद जो नंबर है हमारे पास 9/11, हमें क्या करना है? 11 से 9 को डिवाइड देना है, तो एक बार नहीं जाएगा तो 0.0 करेंगे। तो 11 अट्ठो होता है आपका 88, बचे आपके 2, 0 बढ़ा लिया और 11 एकम होता है 11, बचा आपका 9। फिर वही पोजीशन चलती रहेगी। तो इसको हम करेंगे 0.81 के ऊपर बाहर। दोनों बातें समझना। यानी अगर देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 5/7 जो है, 5/7 जो इसका आंसर आया है 0.714285 और आपका 9/11 का आंसर जो निकल कर आया है वो निकल कर आया 0.81। अभी हमने क्या करते हैं? हम दो संख्याओं को लेकर चलते हैं, इधर का 81 और इधर का 71। इधर का 0.81, इधर का 0.81, इधर का 0.71। इन्होंने हमसे पूछा था कि आपको 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए 0.72 डेड पहली ये हो गई। फिर दूसरी संख्या है कि 0.73 और आपका 73 डैश। तीसरी है कि 0.74 डैश। ये आपकी 3 अपरिमेय संख्या क्या निकली? अलग अलग 3 अपरिमेय संख्या हमने इसमें निकाली। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आपको आ रही। उसके साथ ही साथ मेरे भाई आगे के जो प्रश्न उनमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आपकी जो परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। जैसे अगर बात किया जाए √23, तो √23 आपका एक अपरिमेय संख्या हो गया। 225 किसका होता है? 15 का होता है ना स्क्वायर, तो आपकी परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3796, ये आपकी परिमेय संख्या हो गया। फिर है 7.4784 यानी 0.478478 की बात किया जाए तो ये आपकी एक परिमेय संख्या हो गया। 1.10 100 1000 10,000 ये आपकी एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमने अपनी एक्सरसाइज जो हमारी 1.3 थी इसको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता भी हूं कि मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अनुकूल क्लासेस के लिए, तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सारी वीडियो 1 बाय 1 करके हम लोग आपके पास आते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, जाकर उसको क्लिक कीजिए, फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लेलिस्ट मैथ की वीडियो की प्लेलिस्ट भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे पड़ी हुई है, वहां से आप 1 बाय 1 करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।